हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौका। नाउ प्रीवियसली हम लोगों ने कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, उसके बारे में बहुत कुछ देखा था। ठीक है, क्या एग्जॉस्टिबल है, क्या इनएग्जॉस्टिबल है, ठीक है, फ्यूल क्या होता है, ठीक है, पॉल्यूशन किसके कारण होता है, ठीक है, सीएनजी क्या होता है, एलपीजी क्या होता है, फिर पाइपलाइन जो है वो कहाँ से कहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, बिफोर दैट हम लोगों ने ये टेबल भी देखा था जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे आपको पेट्रोलियम के नाम की बने और यहाँ पे उसके यूजेस हैं। ठीक है, सो बिफोर दैट हम लोगों ने कुछ नेचुरल गैस के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, नाउ गो फॉर द अवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द सम नेचुरल रिसोर्सेज ओके आर लिमिटेड। ऑब्वियसली अभी देखो, नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, एग्जॉस्टिबल है या इनएग्जॉस्टिबल है, तो वो हमें इस टॉपिक में देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सम नेचुरल रिसोर्सेज you have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest, minerals, etc. Obviously अभी देखो, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल्स किसको बोलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट जो है, मिनरल्स जो है, वो सारे कैसे रिसोर्सेज है जो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स विच आर एग्जॉस्टिबल, दैट मीन्स उसकी जो क्वालिटी है, सॉरी क्वांटिटी है, वो लिमिटेड है। ठीक है, दैट मीन्स उसका यूज़ जो है हम रफली नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर वो ख़त्म होने के चांसेस है। ओके, सो you know that coal and petroleum are fossil fuels. It required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. अभी देखो, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हमने देखा था कि बहुत सारी बॉडीज़ होती है, डेड प्लांट, डेड बॉडीज़, ठीक है, रबिश, वो सब कुछ क्या होता है कि उसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, एंड क्या होता है उसमें से मैंने आप लोगों को बोला था कि डिकम्पोज होके वहाँ से जो नेचुरल गैस मिलता है आप लोगों को। ठीक है, बट यहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम की बात की गई है। अभी कोल एंड पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स, दैट मीन्स मिलियंस यानी बहुत सारे ईयर्स इसको कन्वर्ट होने में लगते हैं। ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स को फ्यूल्स में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। ठीक है, अभी क्या बोला है कि दूसरी बार देखो ऐसा दूसरी तरफ से, तो द नोन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली, अभी देखो अभी क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि जैसे डे बाय डे टेक्नोलॉजीज जो है वो बहुत आगे बढ़ रही है। ठीक है, जो चीज़ करने में बहुत टाइम लगता था वो अभी शॉर्ट टाइम में हो रही है। ठीक है, सो डे बाय डे ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, इसमें भी कोई टेक्नोलॉजी आ सकती है और ये जो प्रोसीजर है उसको मोर फास्टर एंड फास्टर बना सकती हो। ठीक है, सो ये जो है क्या बोला गया इसमें, विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अभी देखो, जैसे कि व्हीकल लेके आप जाते हो, व्हीकल के अंदर पेट्रोल, डीजल वगैरह सब कुछ भरवाया जाता है। ठीक है, कैरोसिन भी आता है, तो ये सारे फ्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसको क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि साइलेंसर में से जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो पूरा रबिश होता है। तो उसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पूरा बिगड़ जाता है, उसकी एयर जो है, ठीक है, वो उसमें मिक्स होके पूरे एटमॉस्फेयर यानी हमारे सराउंडिंग पूरा पॉल्यूट करता है। ठीक है, सो ये फ्यूल्स जो है, पेट्रोल, डीजल वगैरह सब कुछ जो भी है, ठीक है, वो कम से कम यूज़ करने चाहिए। ओके, एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स जो ऑटो एंड वो सब कुछ जो है, ठीक है, वो सीएनजी पे
कंपलसरी चलाना कर दिया है, क्योंकि उतना पोल्यूशन तो कम होगा। और आप लोग देखते हो कि सबसे ज़्यादा रोड पे रिक्शा चलती है, तो रिक्शा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टोटली पहले वाली जो डीजल पेट्रोल वाली जो रिक्शा थी उसको बंद करके टोटली सीएनजी रिक्शा कर दी है, ताकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें पॉल्यूशन ना हो। ओके, नाउ बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल, अगर उसको हम बर्न करेंगे, जैसे कि कोल है, ठीक है, कोई पेट्रोलियम है, उसको हम बर्न करेंगे, सो ऑब्वियसली वो भी एयर पॉल्यूशन करेगा। देयर यूज इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। अभी देखो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग में इसकी रिलेशन है ही, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को गंदा करता है, सो ग्लोबल वार्मिंग ऑब्वियसली इसमें होगा। इट इज़ देयरफॉर necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. That means बहुत ज़रूरी है, यूज़ करना जब बहुत ज़रूरी है तभी ऐसे फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ऐसे रफ यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंपलसरी जाना है कि यहाँ पे ये काम है, बट उसी जगह पे अगर आप कोई गवर्नमेंट व्हीकल या तो किसी के साथ जा सकते हो, ठीक है, या तो पैदल जा सकते हो, सो वेल एंड गुड, ठीक है, क्योंकि आपका जो पर्सनल व्हीकल है, ठीक है, अगर वो लेके आप जाओगे सो उसमें इतना फ्यूल भी जाएगा और एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो भी गंदा होगा, साथ में आपके पैसे भी खर्च होंगे। सो इट इज़ बेटर कि आप लोग कोई पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, ठीक है, जैसे कि कोई बस है, या तो किसी के साथ जाओ या तो पैदल जाओ, ठीक है, ताकि एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी फ़ायदा रहेगा। नाउ दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली अगर आप व्हीकल लेके नहीं जाओगे तो उसके अंदर आपने जो फ्यूल डलवाया है वो फ्यूल जो है वो बर्न नहीं होगा, सो उससे जो एटमॉस्फेयर में जो स्मोक होता है, ठीक है, जो गंदा होता है और एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होके पूरे एटमॉस्फेयर को गंदा करता है, ठीक है, तो वो तो होने के चांसेस हैं ही नहीं। ओके, सो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ती जाएगी तो हमारे लिए बहुत नुकसान है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तो हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी, और सारे जो लिविंग थिंग्स है वो तो ऑक्सीजन पे ही जी रहे, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो है उसको अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ट्रीज़ भी बहुत सारे होने चाहिए। बट अभी तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, पब्लिक आप देखते हो कि डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जो फार्म थे वहाँ पे अभी रेसिडेंस एरिया बनने लगे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे अब कुछ लोग अपना घर बना रहे हैं, कुछ लोग फ्लैट्स बना रहे हैं, कुछ लोग अपनी फैक्ट्रीज, मिल्स, ठीक है, सब कुछ बना रहे हैं। दैट मीन्स कि पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जाएगी उतनी हमारी जो खाली ज़मीन है, ठीक है, जिसके ऊपर हम ट्रीज़ उगाए जा सकते हैं या तो फार्मिंग की जा सकती है, वो सारी ज़मीन जो है वो रेसिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इससे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर को अच्छा करने के लिए ट्रीज़ चाहिए, हमें प्लांट्स चाहिए, वो तो रहेंगे नहीं। सो डे बाय डे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में कम होगा, ठीक है, और पब्लिक जो है वो तो अपने लिए ये सारे फ्यूल्स का यूज़ करेगी, सो एटमॉस्फेयर गंदा होगा, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो लॉस तो एट द एंड पब्लिक का ही होने वाला है। सो दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट and smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time. Okay, now in India the Petroleum Conservation Research Association, अभी देखो एग्जाम में PCRA क्या है, यहाँ पे PCRA एग्जाम में PCRA का फुल फॉर्म आ सकता है। व्हाट इज दैट? पेट्रोलियम, P फॉर पेट्रोलियम, C for conservation, R for research and A for association. That means PCRA का फुल फॉर्म क्या हुआ? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ओके, advises people
हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। अभी क्या करती है ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो एसोसिएशन है, वो क्या करती है कि पब्लिक को गाइड करती है कि आपको अपना जो फ्यूल है, या तो पेट्रोल वाला व्हीकल है तो पेट्रोल यूज़ कर रहे हो तो पेट्रोल कैसे बचाना है, अगर आपके पास डीजल वाला व्हीकल है तो डीजल यूज़ कर रहे हो तो अपना डीजल कैसे बचाना है उसके लिए गाइड करती है। जैसे आप लोगों ने सिग्नल्स जो होती है क्रॉस रोड पे, वहाँ पे देखा होगा कि क्लियरली वहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए होते हैं कि टर्न ऑफ योर व्हीकल्स। ठीक है, जब तक आप वहाँ पे स्टॉप, दैट मीन्स जब तक वहाँ पे आप स्टे रहते हो, ठीक है, आपके जो लाइट होती है वो रेड है, दैट मीन्स आपको स्टॉप होना है वहाँ पे। तो जब तक आप वहाँ पे खड़े रहते हो तब तक आपका व्हीकल जो है वो आपको बंद करना है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो क्या करते हैं, अगर उतने टाइम वो लोग चालू रखेंगे जब तक सिग्नल ओपन नहीं होता। ठीक है, सो मिनिमम 60 सेकेंड्स तो वहाँ पे रहना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 60 सेकेंड से पहले तो वो सिग्नल खुल नहीं सकती। तो 1 मिनट के लिए आपका बहुत सारा फ्यूल जो है वो वेस्ट जा सकता है। सो वहाँ पे ऐसे बैनर्स भी लगे होते हैं कि आपको अपना व्हीकल ऑफ रखना है। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा थिंग भी बहुत सारे वो लोग गाइड करते हैं कि भाई ज़रूरी है तो ही अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ करो। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट ने तो देखो अभी GSRTC है, ठीक है, AMTS है, BRTS है, वो सारी जो बसेस है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही तो लगाई है हमारे लिए। ठीक है, कि ताकि हम लोग उसमें ट्रैवलिंग कर सके। एंड नाउ अभी तो मेट्रो का भी काम चल रहा है। ठीक है, सो मेट्रो में भी इन ए शॉर्ट टाइम हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं। सो ट्रैवलिंग के लिए कि पब्लिक प्लेसेस सॉरी पब्लिक व्हीकल्स जो है, जो गवर्नमेंट के, अगर उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो तो अभी बस जो है वो तो अपने टाइम में जहाँ पे जाने वाली है वहाँ पे जाएगी। ऐसा नहीं कि आप नहीं गए तो वो बस वहाँ से नहीं जाएगी। 10% भी अगर उसके अंदर जाएंगे तो भी जाएंगी, 20% उसके अंदर जाएंगे तो भी वो जाएंगी। सो अगर वहाँ पे सब लोग ऐसा समझ के बस में जाएंगे तो कितना प्राइवेट व्हीकल का फ्यूल बच जाएगा, सोचिए ज़रा। ठीक है, सो हम लोगों को बहुत नेसेसरी ना हो तो हमारा जो प्राइवेट व्हीकल है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी पेट्रोल और डीजल जो है वो इन फ्यूचर ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, वो एग्जॉस्टिबल है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, वो ख़त्म हो सकता है। और उसका ऐसे ही अगर यूज़ चला रहा, ठीक है, तो उसका जो प्राइस है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो और बढ़ जाएगी। अभी तो बहुत महंगा हो गया है, आगे और भी कॉस्टली हो सकता है। सो इट इज़ बेटर कि पब्लिक जो है वो इसको समझे, रूल्स फॉलो करे। ठीक है, नेसेसरी नहीं है तो अपना व्हीकल ऐसे ही यूज़ ना करें, फ्यूल्स को ऐसे ही ना यूज़ करें। ठीक है, ओके, सो देर आर सम पॉइंट जो आपको गाइड करते हैं। सी, नंबर 1, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। अभी क्या बोला इसमें, कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, यानी स्पीड जो है वो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा रोड है तो आपने बहुत तेज़ चला लिया, फिर वापस कोई बम्प आ गया, ऐसा कुछ है तो वापस आपने अचानक से ब्रेक लगा दी, आफ्टर दैट अगेन आपने पूरा अपने व्हीकल जो है वो वापस एकदम स्पीड पे चलाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि रोड कैसा भी हो, ठीक है, अच्छा हो, मीडियम हो, या तो फिर कुछ भी हो, बट कोई भी रोड पे अपना जो व्हीकल है वो कांस्टेंट स्पीड में चलाना है। और मॉडरेट, दैट मीन्स बहुत स्पीड में भी नहीं और बहुत लो भी नहीं, दैट मीन्स एवरेज लेवल पे चलाना है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो आपके व्हीकल में जो स्पीडोमीटर होता है उसमें ग्रीन लाइन होती है, और ग्रीन बॉर्डर जो होती है समथिंग अराउंड 30 to 50 होती है। सो वो क्या शो करती है कि इतने रेशियो में आपका जो व्हीकल है वो सबसे अच्छी एवरेज देगा। दैट मीन्स आप अपने व्हीकल को अगर 30 to 50 के स्पीड के बीच में कॉन्स्टेंटली चला रहे हो तो आपका जो व्हीकल है वो अच्छे से एवरेज देगा। तो फ्यूल जो है वो आपको कम डालना पड़ेगा।
अगर फ्यूल आप कम डालोगे, ठीक है, सो हमारा फ्यूल बच जाएगा। फ्यूल बच जाएगा तो आने वाली जो पॉपुलेशन है, जो जनरेशन है, वो इसका यूज़ कर पाएंगी, एज वेल एज इसकी जो कॉस्ट है वो भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सो हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड पे जाना है, ये बहुत जल्दी भी नहीं और बहुत धीरे भी नहीं, और ऐसा नहीं कि ब्रेक लगाया तुरंत बाद वापस एक्सीलेटर दे के वापस उसको फास्ट मूव किया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्या कट आउट होने से हमारा उतना पेट्रोल या तो डीजल जो है वो वेस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी व्हीकल जो है वो स्पीड पे है, बट अचानक रोड ख़राब आ गया या तो कुछ भी बीच में आ गया, आपको अचानक से ब्रेक लगानी पड़ी, तो आपकी जो स्पीड थी उससे आपका व्हीकल मान लो 200 मीटर्स ऐसे ही चला जाता, बट कुछ थिंग्स की वजह से आपको वहाँ पे ब्रेक लगानी पड़ी, सो वो 200 मीटर्स जो था वो वापस आपको अपना फ्यूल बिगाड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। सो स्पीड जो है वो आपको कांस्टेंट एंड मॉडरेट रखनी है as far as possible. Number 2, switch off the engine at traffic lights or at a place where you have to wait. As I said before कि ट्रैफिक लाइट्स है तो वहाँ पे आपको अपना व्हीकल जो है उसको बंद करके रखना है, ठीक है। या तो फिर कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी का फ़ोन आया है तो किसी को कुछ काम है, ठीक है, कोई चीज़ लेने जाना है कोई दुकान में से, तो जब व्हीकल पार्क करके वो चीज़ लेने जाते हैं तो वो चालू रखते हैं अपना व्हीकल, या तो मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तब भी अपना व्हीकल जो है वो चालू रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उतना टाइम, जितना टाइम आप वहाँ पे स्टे हो, उतना टाइम आपका व्हीकल अगर चालू रहेगा तो उतना फ्यूल वेस्ट होगा, ठीक है। और उतना फ्यूल, ऐसा नहीं है कि आप लोग ये कंजूसाई कर रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। हम लोग फ्यूचर में आने की जो जनरेशन है, ठीक है, उसके लिए सोचते हैं, हमारे देश के लिए सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा देश जो है, ठीक है, वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में पीछे है, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ जो है वो तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर इंडिया में अवेलेबल होता, ठीक है, हमारे गुजरात में भी अवेलेबल होता, किसी भी जगह पे भी अवेलेबल होता, तो क्या होता कि यहाँ पे ये सारी चीज़ बहुत चीप प्राइस में हमें मिल जाती। बट ऐसा तो है नहीं, ये सब कुछ बाहर से मंगवाना पड़ता है, और जितना हम ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना कॉस्टिंग जो है वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ बेटर कि हम इसका यूज़ जो है वो कम कर दें, ठीक है, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारी उतनी एक्सपेंडिचर नहीं होंगे उसके पीछे, ठीक है। और पॉपुलेशन, नेक्स्ट जो पॉपुलेशन आने वाली है, जो जनरेशन आएगी, उसको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। ओके, इंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर, ठीक है, आपका जो प्रेशर है वो भी करेक्ट टाइप। अभी देखो क्या होता है कि जनरली कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने व्हीकल में कुछ एवरेज बढ़ाने के लिए नुस्खे करते रहते हैं, ये करने का वो करने का। एक्चुअली में क्या होता है, ऐसा कुछ होता नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो थोड़े टाइम तक आपको लगेगा हाँ ऐसा होता है, बट आफ्टर सम टाइम वो अगेन क्या हो जाएगा, एवरेज जो है वो ऊपर से वो कम एवरेज देने लगेगा, ठीक है। सो ऐसा भी आपको नहीं करना है, प्रेशर जो है वो भी एज इट इज़ रखना है आपको। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। अभी देखो आपका जो व्हीकल है उसको रेगुलर मेंटेनेंस यानी उसको रिपेयर करवाना चाहिए। अगर आप उसको रेगुलरली रिपेयर नहीं कराओगे, जैसे कि ऑयल एंड ऑल जो भी जनरल सर्विस होती है, अगर आपने वो नहीं करवाई तो क्या होगा कि आपका जो व्हीकल है, ठीक है, वो ज़्यादा फ्यूल खाएगा और अच्छे से चलेगा नहीं। तो अच्छे से चलाने के लिए आप ज़्यादा एक्सीलरेटर दोगे या तो ऐसा कुछ करोगे तो आपका फ्यूल जो है वो ज़्यादा खर्च हो जाएगा, ठीक है। सो ज़्यादा डलवाना भी पड़ेगा, उतने पैसे भी बिगड़ेंगे। सो इट्स बेटर कि आप लोग उसको टाइम पे मेंटेन करो, उसको सर्विस करवाओ, ठीक है। जनरली उसको जो मेंटेनेंस चाहिए वो उसको देते रहना है व्हीकल को, जैसे हम लोगों को नहीं चाहिए। हाँ, 2 टाइम खाना चाहिए मतलब चाहिए, नहीं खाए तो कैसे हो जाएंगे। हाँ, दैट मीन्स तो ऐसे व्हीकल्स भी तो होते हैं, जब हम लोग बीमार होते हैं तो तुरंत दवाइयाँ ले आते हैं, ठीक है। सो व्हीकल को भी सर्विस में रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से चले और उसकी जो
लाइफ है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, सो लॉन्ग टाइम तक वो अच्छे से चल पाएगा। ओके, सो हियर योर चैप्टर नंबर 5 इज ओवर। ठीक है, वंस अगेन उसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। ठीक है, कि पूरे चैप्टर में हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कोल एंड पेट्रोलियम में कोल के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि कोल क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सो गैस, पेट्रोलियम एंड कोल। ठीक है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल। सो देन आफ्टर हम लोगों ने इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, उसके एग्जांपल्स देखे। इनएग्जॉस्टिबल यानी जो ख़त्म नहीं हो सकते, तो वो कौन कौन से हैं, सनलाइट एंड एयर। देन आफ्टर हमने एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, सो उसमें हमने कौन कौन से एग्जांपल्स देखे, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। ठीक है, ओके। मेनली इस चैप्टर में हमने कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में ही बात की है। ठीक है, देन आफ्टर हम लोगों ने कोल के बारे में पढ़ा, कोल कैसा होता है। ठीक है, वो फाउंड कहाँ किया गया था। ठीक है, उसका कलर कैसा होता है, उसके यूजेस कहाँ पे है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेन में और उस सब जगह पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, इंजन स्टार्ट करने के लिए ट्रेन का। देन आफ्टर हम लोगों ने जो नेचुरल रिसोर्सेज है एग्जॉस्टिबल, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में देखा था। ठीक है, फिर यहाँ पे कोल की जो स्टोरी है, ठीक है, कि वो कितने ईयर्स अगो मिला था, तो 300 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में ये मिला था। ठीक है, देन आफ्टर हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में देखा था। फॉसिल्स क्या होता है, कि जब डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, विच रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ओके, सो क्या है उसकी पूरी डेफिनेशन, सो some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas are formed from the dead remains of living organisms, उसको हम fossil fuels बोलते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे कोल माइन जो होते हैं उसकी फिगर देखी थी हमने। ओके, फिर हमने क्या देखा था कि जब हम एयर जो है उसको गर्म करेंगे, यानी व्हेन हीट इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑब्वियसली कोल है उसको हम बर्न करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो उसको इंडस्ट्रीज जो होती है, ठीक है, उसको उसमें यूज़ किया जाता है। देन आफ्टर हमने कोल जो है उसके टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट टाइप क्या था उसमें, कोक, फिर दूसरा कोल्टार था, देन आफ्टर कोल गैस। ओके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़े थी कि वो क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोल्टार की फिगर भी गिवन है। देन आफ्टर हम लोगों ने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था। सो पेट्रोलियम क्या होता है, सो हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल, कुछ ऐसे व्हीकल जो पेट्रोल पे भी चलते हैं। ठीक है, सो इसका जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है, देन आफ्टर हम लोगों ने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा कि पेट्रोलियम वर्ड जो है वो कहाँ से आया। ठीक है, उसको अलग करके उसका मीनिंग क्या होता है वो भी हमने देखा था, वो कहाँ पे फॉर्म किया गया। सो पेट्रोलियम फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स इन लिविंग इन द सी। ठीक है, देन आफ्टर हम लोगों ने यहाँ पे आई थिंक मैंने आप लोगों को ये ड्रॉ करने के लिए भी दिया था, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वॉयर रॉक होता है नीचे,
ठीक है। दैट मीन्स वो सब कुछ काकरी और वो सब कुछ बोलते हैं ना, ऐसा सब कुछ होता है, ठीक है, नीचे। देन आफ्टर ऊपर जो होता है वो वाटर लेवल होता है। देन आफ्टर उसके ऊपर ऑयल होता है और उसके ऊपर गैस होता है, ठीक है। और ये जो है वो हमारी लैंड है। दैट मीन्स लैंड के नीचे अगर आप कुछ करना चाहो तो सबसे पहले क्या आएगा, नेचुरल गैस, देन आफ्टर ऑयल, देन आफ्टर वाटर, क्योंकि ऑयल जो है विच इज़ लाइटर देन वाटर, ओके। देन आफ्टर हम लोगों ने रिफाइनिंग के बारे में पढ़ा था कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है। सो आई सेड बिफोर कि पेट्रोलियम जो है उसको रिफाइन के लिए बहुत बड़ी मील होती है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोल, डीजल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स, केरोसिन, ठीक है, उन सब की सेपरेशन होती है वहाँ पे। ये बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है। देन आफ्टर उसको मार्केट में सेल किया जाता है। फिर यहाँ पे मैंने आप लोगों को शो किया था कि पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ओके। देन आवर लास्ट टॉपिक था नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आफ्टर हम लोगों ने टेबल पढ़ा था, एंड टेबल्स गिव द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। एंड एट द लास्ट हम लोगों ने सम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था जो लिमिटेड है, तो उसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है, संभाल के इसका यूज़ करना है। अगर आप उसका रफली यूज़ करोगे तो इन फ्यूचर क्या पोजीशन हो सकती है हमारी, वो सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। सो विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, your chapter number 5, coal and petroleum. I hope it is clear to you, whole chapter very useful and I hope कि understood to you, okay. So आप लोगों को पूरा चैप्टर जो है वो लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स जो भी है वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। होमवर्क में आप लोगों को ये सारी थ्योरी जो मैंने करवाई है वो आपको होमवर्क में लिखनी है। आई थिंक मैंने लास्ट टॉपिक ये 5.4 है वही करवाया है, तो वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है एज वेल एज उसको लर्न भी करना है, ओके। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर।